फ्रेंड्स, वेलकम टू इनहेल CO3। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो किया था सोशल इंस्टीट्यूशन। मतलब हमने देखा था कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या होती हैं, सामाजिक संस्थाएं जो है वो क्या होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा डेफिनेशंस। मतलब आज हम जानेंगे डेफिनेशंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है उनको जो है एक अलग अलग जो थिंकर्स हुए हैं उन्होंने किस तरीके से जो है वो डिफाइन किया है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर हम देखें तो हमें जो है कीवर्ड्स को याद रखना है। ठीक है, डेफिनेशंस जो हम पढ़ेंगे उनके कीवर्ड्स को याद रखना है। पूरी डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लर्न नहीं करनी है। ठीक है, देन अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे आते हैं वार्नर्स। तो उनका क्या कहना था, इन्होंने क्या बोला कि जो सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो क्या हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं जो है वो क्या करती हैं, एक सोशल स्ट्रक्चर जो है वो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, या हम बोल सकते हैं एक मशीनरी प्रोवाइड करती हैं। ये किसने बोला, वार्नर्स ने बोला। क्यों प्रोवाइड करते हैं, कि जो ह्यूमन की नीड्स हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, बस इतना सा आप याद रखिएगा, तब भी जो है वो आपकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी, आपको जो है वो एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, देन आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये क्या है, जिसमें क्या होती है, मल्टीफेरियस एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, और जो हमारा मानव समाज है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, उसमें वर्क करता है कि जो एक ह्यूमन की नीड्स हैं उनको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके थ्रू किसके, सोशल स्ट्रक्चर के, जो एक क्या हो, एक ऑर्गेनाइज वे में हो, या हम बोल सकते हैं डायरेक्शन प्रोवाइड करे, या क्या करे, एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है सिर्फ कीवर्ड्स को जो है याद रखना है, पूरी डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है हमारी C.A. एलवुड। ठीक है, C.A. एलवुड बहुत अच्छे सोशोलॉजिस्ट थे ये। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा काम किया है सोसाइटी के लिए। तो अगर मैं बात करूं इनकी, तो इन्होंने क्या बोला कि इंस्टीट्यूशन में बी डिफाइन एज, इंस्टीट्यूशन को हम किस तरह से जो है वो परिभाषित जो है वो कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये क्या है, एक हैबिचुअल वे ऑफ लिविंग टुगेदर। मतलब उन्होंने क्या बोला कि एक साथ रहने की का जो एक तरीका होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो अथॉरिटी है, किसकी अथॉरिटी, कम्युनिटीज की अथॉरिटी है। ठीक है, उसमें क्या हो, कोई भी रूल जो है वो सेक्शन किए जाए, या वो क्या हो, एक सिस्टमाइज वे में हो, या क्या हो, एस्टैब्लिश्ड हो, किसके लिए, कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, एस्टैब्लिश की जाए कम्युनिटी के द्वारा, उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूशन जो है वो बोलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि ऐसी कौन सी डेफिनेशन है इंस्टीट्यूशन की जिसमें बोला गया है, जिसमें आपकी ये टर्म्स आती हैं, SSE, मतलब सेक्शन, सिस्टमाइज, एस्टैब्लिश्ड एंड द हैबिचुअल वे ऑफ लिविंग टुगेदर। बस इतना सा याद रखिएगा, तब भी जो है वो आपका एग्जाम में अगर इस तरह की कोई डेफिनेशन देखने को मिलती है तो आपको याद रखना है ये किसने बोली, एलवुड ने बोली। ठीक है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे किंग्सले रेविस। तो इनका क्या कहना था, इनका बोलना था कि इंस्टीट्यूशन कैन बी डिफाइन एज अ सेट ऑफ इंटरवूवन फॉक बेस मोड्स एंड लॉज। ठीक है, अगर हम बात करें फॉक बेस की, तो आपको पता ही है जनरली क्या होते हैं हमारे फॉक बेस, मतलब हमारे लोक तरीके। ठीक है, लोक तरीके मतलब जो एक अगर हम बात करें जैसे जम्मू है, ठीक है, तो जम्मू का क्या है, एक तरह का हम बोल सकते हैं कि अपना एक फोक डांस है। ठीक है, यहाँ एक अपना एक फोक सॉन्ग है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि फोक डांस, फोक सॉन्ग जो है वो कौन सा है जम्मू का, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किंग्सले रेविस की, तो ये किसने बोला, इनका बोलना था कि इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या है, हम बोल सकते हैं कि एक सेट है, मतलब एक ऐसा हम बोल सकते हैं एक तरीका है जिसमें क्या होता है कि इंटरवूवन हो गया कि जुड़े हुए रहना, मिलके। ठीक है, मिलके जो क्या करते हैं, फ्रॉगवेज हो गए। ठीक है, या हमारे जो मोड्स हैं, हमारे रीति रिवाज जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, रीति रिवाज हो गए, या हम बोल सकते हैं कोई भी लाज हैं, ठीक है, कोई भी कायदे कानून है, ठीक है, जो इनके क्या करते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है वो बोलते हैं। ये कहना था किंग्सले रेविस का। ठीक है, बहुत फेमस डेफिनेशन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये जो है वो नेट के एग्जाम में मोस्टली ये पूछी गई है कि इंस्टीट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंटरवोवन फॉक्स बेस मोड्स एंड लास्ट बिल्ड अराउंड वन और मोर फंक्शंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको जो है इसके लर्न कर लो, आई थिंक मैं बोलती हूँ। तो विलियम ग्रहम समनर, ठीक है, इनका क्या कहना था कि इंस्टीट्यूशन क्या है, इंस्टीट्यूशन कैसे बनता है, जिसमें क्या होता है, एक कंसिस्ट ऑफ अ कंसेप्ट, आइडिया, ठीक है, नोशन, डॉक्ट्राइन, इंटरेस्ट एंड स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो आपको पता है अब कंसेप्ट क्या है, मतलब किसी चीज का एक कंसेप्चुअल, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कंसेप्ट देना किसी भी एक टॉपिक का, या हम बोल सकते हैं कि कोई आइडिया है, ठीक है, तो वो क्या है इंस्टीट्यूशन, हम बोल सकते हैं कि एक तरह का किस तरह से हम समझ सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं ये किसकी संरचना है, हम बोल सकते हैं ये कंसेप्ट हो सकता है, ये आइडिया हो सकता है, एक नोशन हो सकता है, एक डॉक्ट्राइन हो सकता है, मतलब एक तरह का रूल हो सकता है, एक सिद्धांत हो सकता है, ठीक है। डॉक्ट्राइन मीन्स रूल्स, ठीक है। नोशन हो गया कोई मीनिंग, ठीक है, जिसका कोई धारणा है, ठीक है। देन आइडिया क्या हुआ, विचार हो गया, ठीक है, किसी के या कोई इंटरेस्ट है या कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई संरचना है, कोई इंटरेस्ट है, कोई रुचि है, तो उसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉर्म होता है, एक इंस्टीट्यूशन बनता है, ये कहना था समनर का, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करें तो ये सभी डेफिनेशंस को आपको मैं फिर बता दूं, याद नहीं करना है, सिर्फ आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं कि गिन्सबर्ग की जो हमारे थे इन्होंने क्या बोला, गिन्सबर्ग का कहना था कि इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, हम बोल सकते हैं जो इंडिविजुअल हैं और ग्रुप हैं उनके बीच का जो एक रिलेशन होता है, जिसमें उनके कोई भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग, मतलब यहाँ पे हम बात करें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जो भी उनका एक रिलेशन होगा वो क्या होगा, एक रिकॉग्नाइज्ड वे में होगा, मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो है वो होगा। देन उसमें जो लॉज होंगे वो भी क्या होंगे, एस्टैब्लिश किए गए होंगे, किसके द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, या हम सॉरी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ठीक है। ये किसका बोलना था, गिन्सबर्ग का बोलना था। तो इसमें आप ये इतना सा याद रख सकते हैं कि अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन की तो वो क्या बोलते थे, गिन्सबर्ग ने क्या बोला इंस्टीट्यूशन के बारे में, उन्होंने बोला कि रिकॉग्नाइज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड यूसेजेस, ठीक है। ये किसने बोला, गवर्निंग द रिलेशन, ठीक है, गवर्न करते थे, गवर्निंग करते थे रिलेशंस का, किसके बीच में, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप के बीच में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, व्यक्तियों के बीच में और समूहों के बीच में जो संबंध है उसको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, उसमें मान्यता प्राप्त करने के लिए इन्हें उपयोग में लाया जाता था, किनको उपयोग में लाया जाता था, इंस्टीट्यूशन को उपयोग में लाया जाता था, ठीक है। देन अगर जैसे हम बात करें, जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था सोशल इंस्टीट्यूशन में, कि सोशल इंस्टीट्यूशन लाए ही इसलिए जाते हैं कि उनमें हम क्या कर सकें, जो एक ह्यूमन के बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। इंस्टीट्यूशन इज ऑलवेज ए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो वो क्या है, तभी करके हम बोल सकते हैं कि जो एक इंस्टीट्यूशंस हैं वो लाए ही इसलिए जाते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रुप हैं, उनके जो रिलेशंस हैं उनमें क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए इनको उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। देन मैकलबन एंड पीस का क्या कहना था कि इंस्टीट्यूशन में बी डिफाइन एज द एस्टैब्लिश्ड फॉर्म्स और कंडीशन ऑफ प्रोसीजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। बहुत बार ये डेफिनेशन आती है, याद कर लीजिए इसको भी, एस्टैब्लिश्ड फॉर्म्स और कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या है, एक ऐसा हम बोल सकते हैं एक्टिविटी है, ऐसी ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, एस्टैब्लिश किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ एक प्रोसीजर होता है प्रॉपर, ठीक है, जिसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन कानून हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, ये कह रहा था मैकलबन एंड पेज का। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। समनर, समनर ने दो तरह की जो है वो टर्म्स को बताया है, ठीक है। इन्होंने दो तरह की संस्थाओं को बताया है, एक है हमारी क्रिसिव एंड एक है हमारी इनएक्टिव, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, इनएक्टेड हो गया अधिनियमित, ठीक है, अधिनियमित, ठीक है। तो अब समझेंगे क्या है क्रेसिव एंड क्या है इनएक्टेड। तो अगर हम बात करें क्रेसिव की, तो ये क्या है कि वो हम इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं जो नेचुरली क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, जो स्पॉन्टेनियसली होते हैं, ठीक है, मतलब जो इसमें जो सोशल रूल्स होंगे वो क्या होंगे, नेचुरली होंगे, ठीक है। या हम बोल सकते हैं जो भी समाज के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो नेचुरली होंगे, ठीक है, जो जानबूझकर जो है वो बनाए नहीं जाते, जो अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है। आपको ये इतना सा याद रखना है कि तीसरी होगा जो डेवलप होंगे नेचुरली, नेचुरली मतलब अपने आप, नेचुरली बेस से, नेचुरल बेस से जो है वो डेवलप होंगे, उत्पन्न होंगे, ठीक है, अनकॉन्शियसली हो सकते हैं, ठीक है। इवन हम क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियसली हो सकते हैं, ये मैंने भी आपको बताया, इनको हम क्या बोलेंगे, क्रिसिव बोलेंगे, ठीक है। देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे इनएक्टेड। तो इनएक्टेड क्या हो गया, ये वो इंस्टीट्यूशंस होंगे जो क्या होंगे, नेचुरली डेवलप नहीं होंगे, उसका उल्टा आ जाएगा क्रिसिव का, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम बोलेंगे कि ये वो इंस्टीट्यूशंस होंगे जो जानबूझकर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कोई कॉलेज है, ठीक है, तो वो क्या है, हम जानबूझकर बनाते हैं ना, कि उसमें हम क्या कर सकें, जो एक ह्यूमन है
उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। अगर किसी को हायर एजुकेशन में पढ़ना है तो वो क्या करेगा, कॉलेजेस में पढ़ेगा या यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, या हम बोले कोई लॉ बनाते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं जैसे कोई कोर्ट है, ठीक है, वो क्या है हमारा, हम बोल सकते हैं इनेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो हमने जानबूझकर खुद बनाया है, ठीक है, जो क्या है कॉन्शियसली है एंड क्या है पर्पसफुली है, मतलब वो नेचुरली नहीं है, नेचुरली कौन सा है, क्रिएटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि बताइए कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो क्रिएटिव है और कौन सा जो है वो इनेक्टेड है। तो अगर हम बात करें क्रिएटिव की, तो क्रिएटिव का क्या कहना है, क्रिएटिव बोलते हैं कि ये क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एकिन टू प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। एकिन क्या है, मतलब सिमिलर है, समान है, ठीक है, सिमिलर मतलब समान है, किसके समान है, समान है प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है। जैसे जो हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अब आपको मैंने बताया था जब मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस पढ़ाए थे, तो मैंने तभी करके आपको इंस्टीट्यूशंस पढ़ाए थे कि आपको जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन प्रॉपर तरीके से तभी क्लियर होगा जब आपको इंस्टीट्यूशंस का पता होगा, देन उसकी काइंड्स का पता होगा कि दो तरह के इंस्टीट्यूशंस हम देखते हैं बेसिकली। एक है हमारा प्राइमरी जिसमें हमारा आता है फैमिली, मैरिज, किनशिप, ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे, ये हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन अगर हम बात करें इनेक्टेड की, तो इनेक्टेड क्या है, ये हमारा सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारा कॉलेज आ सकता है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि जैसे कॉलेज आ सकता है, लॉ है, कोई कोर्ट है, ठीक है, जो नेचुरली डेवलप नहीं होते, ठीक है, जिनको हम जानबूझकर खुद बनाते हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे आपके इनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आई थिंक आपको खुद क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।